बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड्स और बेसिस और साल्ट्स हम पढ़ रहे थे। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है कि उनका सोर टेस्ट होता है और बेसिस जो है उनका बिटर टेस्ट होता है। दोनों ही जो हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और लिटमस पेपर पे भी उनका कुछ असर होता है। आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो 1787 में एक साइंटिस्ट ने दिया जिसको आर्हीनियस कहते हैं। तो उसने जो है एसिड्स और बेसिस के बारे में एक जनरल अजम्पशन पेश की जो आज तक काफ़ी वैलिड समझी जाती है। एसिड जो है, उसने कहा कि एसिड को जब भी आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन आइंस देगा, ठीक है। और बेस को जब भी आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे हमेशा हाइड्रोक्साइड आइंस देगा। मतलब दुनिया जहान का कोई भी एसिड आप लें, ठीक है, और उसमें एच होना लाजमी है। तो अगर आप उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एच आइंस वो देता है, और अगर आप बेस को डिज़ोल्व करते हैं तो ओ एच आइन देगा, ठीक है। तो ये अपनी तर्ज का पहला नज़रिया था जो किसी साइंटिस्ट ने पेश किया हो और जिसके मुताबिक उसने एक्सप्लेन किया हो कि कैसे एसिड्स और बेसिस को क्लासीफाई किया जा सकता है। ये सारा काम जो साइंटिस्ट कर रहे हैं एसिड और बेसिस को क्लासीफाई करने का, इससे ये होता है कि उनको मुख्तलिफ कंपाउंड्स को एक ग्रुप में रखा जाता है और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं मैंने एसिड्स की। तो अगर आप एसिड पे गौर करें तो एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। यहाँ पे देखें HA दिया है, ये कोई भी और हमारे पास एलिमेंट हो सकता है HA, तो H आइंस पैदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद HCl को देखें तो वो भी H आइन पैदा कर रहा है। एसिटिक एसिड को देखें, ठीक है, तो वो भी H आइंस पैदा कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि दुनिया जहान की कोई भी ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आइंस पैदा करती है, जो हाइड्रोजन आइंस पैदा करती है, उस वक्त जब उसे पानी में डिज़ोल्व किया जाए तब उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो आर्हीनियस के मुताबिक हर वो चीज़ जिसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, वो हमारे पास एसिड होगी। उसके बाद दूसरी बात वो करता है बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। हर वो चीज़ जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करती है वो हमारे पास बेस होगी। अगर आप यहाँ पे गौर करें KOH, ठीक है, जब उसे आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास K और OH बनाता है, ठीक है। तो पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आइंस दे रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, एक बेस है। उसके बाद आप सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, तो वो भी हमारे पास एक बेस होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसे भी आप पानी में डिज़ोल्व करें तो कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है, तो ये भी हमारे पास एक बेस होता है। तो एसिड की और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4 उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसको भी अगर आप आयनाइज करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास इसी तरह H आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या होगा जी, एक एसिड होगा, ठीक है। इस तरह करता है जी, H2SO4 हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस बनाता है, तो वो भी हमारे पास एक एसिड होता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड है, तो ये भी हमारे पास जब इसे आयनाइज करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बनाता है जी, H आइंस प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो H आइंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो हमारे पास एसिड होती है, उसको हम एसिड कहते हैं। जब भी उसे पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो हमारे पास एसिड होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बेसिस की बात कर रहे हैं कि जब भी बेसिस को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आइंस देते हैं। KOH को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, K आइंस और OH आइंस बनाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे सोडियम और OH, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आइंस बनाएगा। उसके बाद एक और बात, जब बेसिस को जो हमारे पास एक और बेस होती है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास इसी तरह हाइड्रोक्साइड आइंस पैदा करती है, ठीक है। तो इस तरह वो भी एक बेस होती है। और भी बहुत सारी मिसालें इसकी मौजूद हैं, जहाँ पे क्या होता है जी कि एक जो हमारे पास बेस है वो हमेशा पानी में
हल करके डिज़ोल्व करके आयनाइज होके हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस ही बनाती है। उसके बाद हम आते हैं इसकी लिमिटेशंस पर। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस का मतलब होता है कि इस जो कॉन्सेप्ट में खामियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आर्हीनियस ने दिया था इसमें दो खामियां हैं जी। एक तो ये खामी है कि ये एक्वस मीडियम में है। कभी भी अगर पानी आपके पास अवेलेबल ना हो, एक्वस मीडियम अवेलेबल ना हो, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है? तो उसने कहा कि जो एक्वस मीडियम है सिर्फ उसी में पता चल सकता है इससे, तो ये इतना वैलिड जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। तो विदाउट द एक्वस मीडियम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात ये है कि ये ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस नहीं बना रहे होते, जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस एक्वस मीडियम में भी नहीं बना रहे होते, तो उनके बारे में भी इसने नहीं बताया कि वो एसिड है या बेस है। आगे चल के हमें ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड होता है और अमोनिया जो है वो एक बेस होता है, लेकिन इसने जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह ये एसिड है और किस तरह ये बेस है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था आर्हीनियस कंसेप्ट, तो ये था कि ये पानी में हमेशा हाइड्रोजन आयंस देने वाले जो हमारे पास कंपाउंड होंगे वो हमेशा ही एसिड्स होंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड्स मौजूद हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और बेसिस जो हैं वो हमेशा पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस देंगी, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, ठीक है। और तीसरी जो बात हमने लास्ट पे की है, ठीक है, वो क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, कि इसने सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि ये हमेशा एक्वस मीडियम तक ही महदूद है। अगर एक्वस मीडियम ना हो तो ये कुछ भी नहीं बताता कि ये एसिड है या फिर बेस है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा नहीं कर रहे होते, उनके बारे में भी आर्हीनियस कंसेप्ट ने कुछ नहीं बताया कि वो एसिड्स होंगे या बेसिस, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।